हेलो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस 7 मिथ्स अबाउट यूपीएससी। तो यूपीएससी के बारे में जो 7 अफवाहें हैं, जो मेन अफवाहें हैं, मतलब बहुत सारी अफवाहें हैं मार्केट में, बट जो मेनली अफवाहें हैं, जो मिथ्स है, उस पर 7 पे हम फोकस करेंगे। हम बोल सकते हैं जो बकवास लोग करते हैं यूपीएससी को लेके, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 जो है, लोग बोलते हैं दिल्ली चले जाओ, बिना दिल्ली के जाए, बिना दिल्ली गए, वहाँ बिना कोचिंग क्लास लिए यूपीएससी क्वालिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है, क्योंकि अगर आपको सपोज अगर कोचिंग ही करनी है तो हर कोचिंग के सेंटर्स मैक्सिमम सिटीज़ में हैं, टॉप जो कोचिंग्स है, और नहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद नहीं यूट्यूब पे आपके पास इतना मटेरियल्स, अगर आप एक टॉपिक सर्च करेंगे तो आपके पास उस टॉपिक के लिए 10 फैकल्टीज आपको पढ़ाने के लिए आ जाएंगे यूट्यूब पे, वो भी फ्री। सिलेबस आपके पास आपको पता है, आपका सिलेबस आपके पास, आपकी बुक्स से, आपके रिसोर्सेज से। आई डोंट थिंक कि किसी कोचिंग की ज़रूरत होगी, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। तो सेकेंड जो मिथ है वो होता है कि भाई यूपीएससी के लिए तो 18-20 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैंने आपको ये पहले ही बोला कि अगर आप 18-20 घंटे डेली पढ़ाई करते हो तो आप पागल हो जाओगे, सिविल सर्वेंट कभी नहीं बन पाओगे। यूपीएससी क्वालिफाई करना तो दूर की बात है, सिर्फ पागलपन आपका लवासना नहीं जाओगे, सीधे पागल खाने जाओगे। देन थर्ड जो है, ओनली आईआईटीएंस एंड इंजीनियर्स एंड आईआईएम वाले ही जो है यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल स्ट्रीम्स के, मतलब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, वो लोग भी क्वालिफाई करते हैं, इवन टॉप भी करते हैं। हाँ, हालांकि इंजीनियर सबसे ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स रहते हैं पर ईयर, उसमें मैक्सिमम इंजीनियर्स रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंजीनियर्स इसलिए रहते हैं क्योंकि मैक्सिमम इंजीनियर्स अप्लाई भी करते हैं उसके लिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो क्लासमेट में जो हम लोग थे 120 स्टूडेंट्स थे हमारे जो कॉलेज की सिविल स्ट्रीम में। तो 120 स्टूडेंट्स में 35 स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन कर रहे थे सिविल सर्विसेज के लिए। तो मैक्सिमम इंजीनियर्स उसके लिए अप्लाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए वो क्वालिफाई भी करते हैं। तो ये भी एक मिथ है। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के जो एस्पिरेंट्स है वो भी क्वालिफाई करते हैं। टीना डावी इज एग्जाम्पल, शी टॉप्ड। तो ये मिथ है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ मिथ है वो है कि हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। हिंदी मीडियम वाले अभी अगर करंट में आप देखो तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर रहे हैं। जस्ट लाइक रवि सिहाग, उस मतलब उन्होंने तो इस एग्जाम्पल को एक खेल बना दिया है। भाई साहब आते हैं, हर साल क्वालिफाई करते हैं, हर साल अपनी रैंक अपडेट कर रहे हैं। तो हिंदी मीडियम से बस मेहनत, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो गलतियाँ करते हैं, वो हम लोगों ने वीडियो बनाया था पहले, हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम का, शायद 3 से 4 मिनट का वो वीडियो था, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वो गलतियाँ आप भी ना करें। उसका जो फिफ्थ मिथ है वो है एनसीईआरटी कर लो, प्रिपरेशन खत्म। तो नहीं, एनसीईआरटी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि एनसीईआरटी जो है वो बेसिक बुक्स है। एनसीईआरटी स्टोरीज के फॉर्म में, अगर आप कोई किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो वो आपको बेसिक नॉलेज देगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा एक, ताकि भाई अगर आप इस चीज़ को आगे पढ़ रहे हो तो उसका एक जो स्टोरी वो आपके माइंड में सेट कर देगा। उसके बाद जब आप उसकी अपडेटेड बुक पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, तो स्टोरी को लेके ही आप अपनी वो स्टैंडर्ड बुक्स को कवर अप करोगे। तो हाँ, हालांकि वो स्टोरी आपके माइंड में कुछ एनसीईआरटी जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स की या ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो वो सफिशिएंट होती है। प्लस उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो करंट अफेयर हमारे लिए होता है, तो वो ठीक है। बट एनसीईआरटी के अलावा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के स्टैंडर्ड बुक्स को इग्नोर करना वो गलत है। इवन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ के एनसीईआरटी को इग्नोर करना वो भी गलत है। आपको बेसिक, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना किसी बुक्स के लिए। अगर आप भाई टेक्निकल स्ट्रीम से हो, यहाँ के जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपने अपने कॉलेज में पढ़ा ही नहीं है, आप डायरेक्ट आकर आप स्टैंडर्ड बुक्स उठा लेते हो, तो थोड़ी दिक्कत चाहिए। इससे पहले छोटी छोटी एनसीईआरटीज होती है, कवर अप कीजिए उन्हें, तो वो आपके लिए माइंड में एक स्टोरी, एक रूपरेखा क्रिएट करेगी उस टॉपिक्स को, उस सब्जेक्ट को लेकर। उसके बाद वो अब जब स्टैंडर्ड बुक पे जाएंगे तो आप उसको ईजिली उसके साथ फ्रेंडली हो पाएंगे, ईजिली उसके साथ कोरिलेट कर पाएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मिथ है दैट इज़ भाई यूपीएससी कर लो, ज़िंदगी सेट है। तो ऐसा नहीं है भाई। ये जो ज़िंदगी सेट वाला जो बातें होती है ना, ये सिर्फ आपके सिलेक्शन के 4-5 दिन बाद तक की होती है। उसके बाद सब बकवास लगने लगता है। जो हवा में जो उड़ते हैं ना वो अपने आप ज़मीन पे आ जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग जो जाते हैं करप्शन को लेके कि भाई ये करेंगे साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि जो लोग इस सोच को लेकर सिविल सर्विस में आते हैं ना, वो लोग अभी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे होते हैं, वो भी दिन में 3-3 बार। तो इससे बेटर है जो अपनी जॉब में आपको सैलरी मिल रही है अपना अपना सेटिस्फाइड कीजिए, ऑनेस्टली जॉब कीजिए। और दूसरी चीज़ ये ना, 56,000 की जॉब है,
तो उसमें आपकी क्या ज़िंदगी सेट होगी, ठीक है, जो नॉर्मल डेली की फैमिली के खर्च हैं वही आप अफोर्ड कर पाएंगे, और उसके ऊपर जाने का सोचेंगे तो सेम चीज़ है, या तो ईडी आपके पीछे पड़ जाएगी, या फिर आपको वही ब्लड प्रेशर और मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, सॉरी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। उसके बाद 30-40 की एज तक आके आपको 1-2 हार्ट अटैक आ जाएंगे और शायद आप जा भी सकते हो। इससे बेटर है अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें, पीसफुली और ऑनेस्टली जॉब करें और लॉन्ग लाइफ जिए। उसके बाद नेक्स्ट जो मिथ है, सबसे बड़ा मिथ, आइसोलेट योरसेल्फ। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने आप को दुनिया से कट कर दीजिए, बिल्कुल लोगों से रिश्ते तोड़ दीजिए, नाते तोड़ दीजिए, और उसके बाद सब एक कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए और पढ़ाई कीजिए। हालांकि ये चीज़ मैंने अपने एक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है 1-2 दिनों पहले। वो कब इस कंडीशन में की जब आपके पास अभी 5-6 महीने का टाइम बचा 2023 प्रीलिम्स के लिए, बट आप एक 24 के लिए 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1-2 साल का टाइम आपका प्रिपरेशन के लिए है, तो आप अपनी लाइफ भी इंजॉय कीजिए, अपनी स्टडी भी इंजॉय कीजिए, दोनों को बैलेंस लेकर चलिए। यूपीएससी में जो सेंटर वाला पाथ है ना, रास्ता जो बैलेंस करने वाला, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आंसर राइटिंग में अपने थॉट्स को बैलेंस करना है, सारी चीज़ आपको बैलेंस करके चलनी है। तो आपको लंबे टाइम में 24-25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल अपनी लाइफ भी इंजॉय कीजिए, अपनी प्रिपरेशन भी कीजिए। 16-18 घंटे नहीं पढ़ने, 8 से 10 घंटे आपको अपनी पढ़ाई को देने। सो ये सारे मिथ थे यूपीएससी को लेके, और ऐसे और भी बहुत सारे जो मिथ होते हैं जो लोग आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में, क्योंकि उन लोगों का काम ही यही होता है। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली फेस की है, इसलिए मुझे पता है कि इन चीज़ों को जब फेस करते हैं, जब लोग इस टाइप से बातें करते हैं तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, हालांकि मैं तो कुछ जवाब भी दे दिया करता था बदतमीज़ी के साथ, तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बदतमीज़ी करो। इससे बेटर आप उन लोगों को अपने इग्नोर करो, चेहरे पे स्माइल दिखाओ और अपना जो टारगेट है इस पर फोकस करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।